Hello guys, welcome back to my channel. How are you? I hope you all are well. So today we are going to study the next chapter of class 7 and I am having the book with me, Social Science, Social and Political Life, and the third chapter is the How the State Government Works. ठीक है. इससे पहले जो हमारी इस बुक में जो चैप्टर दिए गए हैं, फर्स्ट चैप्टर है ऑन इक्वलिटी, ये भी हमने पढ़ लिया है. रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ, ये भी हम कर चुके हैं. अब हमारा सिर्फ ये चैप्टर रह गया, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स. ओके, तो आप क्या कर सकते हो, आप प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पे सोशल साइंस आपको लिखा मिलेगा. वैसे तो ये चैनल इंग्लिश का है, लेकिन सोशल साइंस की भी मैंने इसमें वीडियो डालना शुरू कर दिया क्योंकि कुछ बच्चों का मानना था कि मैम आपसे ही हमें सोशल साइंस पढ़नी है. तो यही रीज़न है कि मैंने इसी चैनल पर ही एक प्लेलिस्ट बना रखी है और आप वहाँ से जितने भी सोशल साइंस के चैप्टर हैं आप वहाँ से रीड कर सकते हैं. ओके, तो जो हमारा ये चैप्टर है हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स, तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो एमएलए हैं वो कौन होते हैं, जो मेजोरिटी है, अपोजिशन है, और हमारा इसके अलावा जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो डिबेट्स होती हैं वो किस तरीके से चलती हैं, जो गवर्नमेंट है वो कैसे वर्क करती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होता है, वर्ल्ड पेपर प्रोजेक्ट क्या होते हैं. तो ये सब हमारा इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं. ओके, फिर उसके बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहने वाला है, आई एश्योर यू. बस मुझे आपसे क्या चाहिए, आपसे सिर्फ एक अटेंशन चाहिए, ध्यान चाहिए, जो बहुत ज़रूरी होता है ना. अब हम किसी चीज़ को पढ़ने से पहले अगर मन बना लेंगे कि नहीं ये मुश्किल है तो डेफिनेटली आप नहीं सीख पाओगे. लेकिन अगर आप ये सोचोगे कि हाँ मैंने वीडियो से सीखना है तो डेफिनेटली आप सीखोगे ही. सो बहुत मतलब लंबा नहीं मैं खींचूँगी, बिना किसी टाइम को वेस्ट करे हम स्टार्ट करते हैं लेसन. अब देखो, स्टेट गवर्नमेंट की अगर बात होती है तो स्टेट गवर्नमेंट में अब एक जो ये केस स्टडी दी गई है उसके अकॉर्डिंग जो हमें पता चलेगा कि गवर्नमेंट होती क्या है. तो अब जैसे स्टार्टिंग क्या है, लास्ट ईयर वी डिस्कस द फैक्ट दैट गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल. जैसे आपने 6 क्लास में भी पढ़ाई हुआ ना, जो गवर्नमेंट होती है वो किस लेवल पे काम करती है, लोकल है, स्टेट है, नेशनल लेवल पे काम करती है. लोकल लेवल वही है जैसे आपने पढ़ा होगा ग्राम पंचायत, ग्राम सभा पढ़कर आए हो ना, तो वो लोकल लेवल होता है. फिर होता है स्टेट लेवल, जैसे हमारे इंडिया में 28 स्टेट्स हो ना, तो हर स्टेट की अलग अलग गवर्नमेंट होती है, तो ये ध्यान रखना. फिर नेशनल लेवल की होती है जो सेंट्रल लेवल की होती है, जो आप 8 क्लास में पढ़ने वाले हो. लुक्ड एट द वर्क ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन द स्मॉल डिटेल, कि जो आपने मतलब कि जो जो लोकल गवर्नमेंट है वो आपने स्मॉल डिटेल्स हमने पढ़ी हुई है. तो इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, जो गवर्नमेंट के स्टेट लेवल पे क्या जो वर्क होते हैं, किस तरीके जो डेमोक्रेसी है, किस तरीके से वो मतलब कि हाउ डज दिस टेक, मतलब किस तरीके से डेमोक्रेसी में गवर्नमेंट होती है, और रोल क्या है जो मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के, जो एमएलएज होते हैं, फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, तो उसका ध्यान रखना है आपने. हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट, और किस तरीके से जो लोग होते हैं वो अपने गवर्नमेंट के लिए जो अपने व्यूज़ हैं वो एक्सप्रेस करते हैं. वी लुक एट दिस क्वेश्चन थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ, हमें हेल्थ का जो एग्जाम्पल दिया गया है हम उसे हम पता चलेगा हमें. तो अभी ये जो एग्जाम्पल दिया गया है इसको मैं आपको पूरे डिटेल में तो नहीं बताऊंगी, लाइन टू लाइन मैं आपको इन शॉर्ट में बता देती हूँ. कि जैसे जो बच्चे होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि भाई आपने क्या कभी मतलब कि वाटर की शॉर्टेज को देखा है कि लोग मतलब कि जल्दी बीमार हो रहे हैं. फिर ये बच्चे आपस में जैसे पढ़ रहे हैं तो वो कह रहे हैं कि भाई कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनको ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिलता है. ठीक है, जो विलेजर्स होते हैं उनको दूर से लेके आना पड़ता है डिस्टेंस से. तो एक पाटलपुरम जो विलेज है, जो डिस्ट्रिक्ट है, उसके बारे में बताया गया कि जो पानी की सप्लाई है वहाँ पे 1 इन 3 डेज़ होती है, मतलब कि 3 दिन में अगर एक पानी मिलेगा तो एक दिन पानी मिलेगा तो क्या है कि लोग बीमार होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे कहाँ जाएंगे, हॉस्पिटल में ही जाएंगे, है ना. जैसे पिक्चर में दिखाया गया ना, देखो हॉस्पिटल में जा रहे हैं बच्चे, डायरिया, पानी की शॉर्टेज से डायरिया हो जाता है ना. फिर वो कहते हैं कि टीवी न्यूज़ में आपने देखा है कि जो 10 पीपल हैं जो ऑलमोस्ट वो डायरिया से ही बीमार हो रहे हैं, आपस में डिस्कस कर रहे हैं. फिर जो बच्चे हैं ये स्कूल में जा रहे हैं तो उन्होंने बोला कि हमारी मम्मी ने भी बोला है, बहुत ज़्यादा लेक्चर दिया है कि अपनी हेल्थ के लिए हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं. ओके, फिर यहाँ पे क्या होता है कि देखो यहाँ पे काफ़ी सारे लोग दिख रहे हैं, तो वहाँ पे रैली होती है तो वो रुक जाते हैं वहाँ पे. रुकने के बाद देखते हैं कि एक लीडर होता है वो जो बोल रहा था, फिर सोचते हैं कि शायद ये एमएलए ही होगा. ठीक है, क्योंकि जो एमएलए है वो ही जो लाउड वॉइस में बोल रहा है, जैसे पिक्चर में दिख रहा है ना, लाउड वॉइस में बोल रहा है तो वो एमएलए ही होगा. तो अब हमें जैसे ये अब एग्जांपल दे दिया ये, तो एग्जांपल से अब हमें माइंड में आएगा कि एमएलए तो है, बोल रहा है, ठीक है, रैली में. तो एमएलए होता क्या है अगर हम बात करें तो इन द अबव सेक्शन यू हैव रेड अबाउट सम इवेंट्स इन पाटलिपुरम. ठीक है, आपने मतलब देखा कि
एक इवेंट पढ़ लिया हमने पाटल फोरम का कि वहाँ पे जैसे 3 डेज़ में 1 दिन पानी मिलता है, तो आप फैमिलियर हो गए हैं कि कुछ जैसे वहाँ पे ऑफिशियल नेम्स दिखाई दिए हैं जो कलेक्टर हैं एंड मेडिकल ऑफिसर हैं एट्सेट्रा। तो बट आपने ये देखा होगा जो एमएलए है वो भी सुना आपने नाम, लेजिस्लेटिव असेंबली भी सुना है। तो क्या आपको पता है कि आपके एरिया का एमएलए क्या है, और क्या आपको पता है क्या आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो वो किस पार्टी से है? ठीक है। मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज आर इलेक्टेड बाय द पीपल। अब जो मेंबर्स होते हैं, जो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो मेंबर्स होते हैं ना, वो लोग ही इलेक्ट करते हैं, हम लोग ही इलेक्ट करते हैं, वो अपने आप से नहीं बनते हैं कि हम एमएलए बन गए हैं, हम लोग उनको वोट देते हैं। तो देन दे बिकम मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इस तरीके से वो क्या बन जाते हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाते हैं। एंड ऑल्सो फॉर्म द, और क्या बनाते हैं वो, गवर्नमेंट बनाते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है कि जो अगर हम एमएलएस को रिप्रेजेंट करें तो भाई एमएलएस का मतलब क्या है कि वो एमएलएस क्या लोगों को तो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एग्जाम्पल हम लेते हैं जिससे हम अच्छे से समझ पाएंगे कि जैसे जो हर स्टेट है, जो इंडिया में हर स्टेट में क्या होती है, लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, और हर स्टेट में डिफरेंट एरियाज़ होते हैं जिसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। ठीक है। तो जो एग्जाम्पल के अगर तौर पे लेंगे, क्या आपको दिखाया गया है कि जो हिमाचल प्रदेश का जो स्टेट है वो 68 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी है। कॉन्स्टिट्यूएंसी बार बार वर्ड आ रहा है, इससे अपने डरना नहीं है। इसका मतलब कि चुनाव जहाँ से लड़े जाते हैं ना, वोट्स जहाँ से होते हैं, तो जो एरियाज डिवाइड होते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, बड़े डिस्ट्रिक्ट्स में तो अब एक एमएलए से तो नहीं होगा, 2 एमएलए बना देते हैं, तो उसको डिवाइड कर देते हैं। ओके। अब क्या है, जैसे फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या होता है कि जो लोग सिर्फ एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, खड़े तो काफ़ी सारे होते हैं लेकिन चुनते सिर्फ एक को ही बनाते हैं जो, और फिर वो जो पर्सन बनता है वो क्या बन जाता है, एमएलए बन जाता है। तो यू वुड हैव नोटिस दैट पीपल्स जो स्टैंड इन द इलेक्शन इन द नेम ऑफ द डिफरेंट पार्टीज। फिर आप देखोगे कि जो जो लोग होते हैं इलेक्शन में खड़े तो अलग अलग पार्टी से खड़े होते हैं। तो जो एमएलए होते हैं वो मतलब डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते, जैसे आपने सुना होगा बीजेपी है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, तो इस तरह की बहुत सारी जेजेपी है। तो और भी डिफरेंट पार्टी से अलग अलग पार्टीज बना लेते हैं कि भाई अपने उस पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर उसके बाद क्या है कि जो लोग होते हैं, जो एमएलए हैं, वो जब मिनिस्टर बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, तो ये पढ़ेंगे हम। तो अब देखो जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जिनके जो एमएलए होते हैं ना, जो ज़्यादा मतलब कि हाफ से, जितनी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है उसमें जितने नंबर होते हैं उसके हाफ से अगर एक ज़्यादा हो तो वो क्या बन जाते हैं, मेजोरिटी बन जाते हैं, तो वो जीत जाते हैं। और जो पॉलिटिकल जिसमें मेजोरिटी नहीं होती है, तो जो मतलब कि जो मेजोरिटी होती है, तो जो बन गए हैं मतलब कि जिन्होंने मतलब कि इलेक्शन जीत लिया, तो उनको ही हम क्या बोलते हैं, रूलिंग पार्टी भी बोलते हैं। और जो बचे हुए मेंबर होते हैं, जो अदर मेंबर्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, अपोजिशन बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है उसमें जो हर स्टेट की, जो भी किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली होती है हिमाचल प्रदेश की, तो उसमें कितने मतलब कि 68 एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी है, मतलब कि 68 एरिया से वोट्स हुए थे, और फिर मेंबर्स भी कितने बनेंगे 68 ही बनेंगे। फिर इसमें कुछ खास ज़्यादा नहीं दिया गया है। अब हम करते हैं इस पैराग्राफ से डील करते हैं। तो जो चीफ मिनिस्टर है, जो अदर मिनिस्टर्स हैं, वो जो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, जैसे देखो अब ये तो नहीं है कि एक एमएलए बन गया वो ही सब कुछ सारा संभाल लेगा। तो और हर जैसे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो क्राइटेरिया होता है, एजुकेशन का है, हेल्थ का है, रोड्स का है, तो सारे के सारे क्या है वो डिवाइड कर देते हैं कि इस मिनिस्टर को ये देखना है, इस मिनिस्टर को ये देखना है, तो अलग अलग मिनिस्टर को अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। अब लेजिस्लेटिव असेंबली, हम बार बार वर्ड सुन रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, तो आपको पता होना चाहिए कि लेजिस्लेटिव असेंबली होता क्या है। लेजिस्लेटिव असेंबली, अब देखो यहाँ से क्लियर आपका, ये देखो इसी में डेफिनेशन दी गई है कि कैसा प्लेस होता है जहाँ पे जितने भी एमएलएज होते हैं अलग अलग रूलिंग पार्टी से, वो क्या करते हैं, वो मतलब कि जो अलग अलग पार्टी से होते हैं, और जो अपोजिशन होते हैं वो वहाँ पे चीज़ों को डिस्कस करने के लिए मिलते हैं। ठीक है। तो कुछ जो एमएलएज होते हैं उनमें अलग अलग, जैसे कुछ एमएलए ऐसे होते हैं जिनको 2-2 रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, जैसे अगर हेल्थ का है तो सम टाइम उसको कोई और, जैसे फाइनेंस का भी दे दिया उसको, तो मतलब कि ऐसे सिचुएशन में तो ड्यूअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में डबल रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जा सकती है। वो हम आगे मतलब फर्दर चैप्टर्स में पढ़ने वाले हैं। तो अभी इसमें देखो जो डिबेट होती है लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसा कि आपने पढ़ा कि लेजिस्लेटिव असेंबली एक प्लेस होता है जहाँ पे सारे के सारे मिनिस्टर्स मिलते हैं, अपोजिशन पार्टीज मिलती हैं, जहाँ पे वो डिस्कस करते हैं चीज़ों को। तो अभी डिस्कस करते हैं, डिबेट करते हैं। डिबेट का मतलब क्या होता है कि एक उसके फेवर में बोल रहा है और दूसरा उसका अगेंस्ट में बोल रहा है, राइट। तो फिर अब इसमें जो एमएलएज हैं वो बताया गया है कि जो फर्स्ट एमएलए है वो ये अपनी बार बार बता रहा है, सेकंड एमएलए बता रहा है, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, इस तरीके से बता रहे, डिस्कशन बता रहे हैं। ठीक है, बहुत ईजी है, यू कैन ऑल्सो रीड योरसेल्फ।
स्टिल अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप कमेंट सेक्शन में राइट कर सकते हैं। तो अब देखो, जो अर्लियर सेक्शन में हमने जैसे पढ़ा कि जैसे डिबेट होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में, है ना, तो जो मेंबर्स होते हैं वो डिबेट कर रहे होते हैं, जो इसमें एक्शन लिए जाते हैं, गवर्नमेंट एक्शन कर रही है नहीं कर रही है, तो इसकी वजह से जो एमएलएज होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गवर्नमेंट में काम करने के लिए। अगर कॉमन यूसेज अगर देखें जो वर्ड गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है, गवर्नमेंट रेफर्स टू द गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, वेरियस मिनिस्टर्स हेड देम, ठीक है। तो अगर गवर्नमेंट की बात करें तो गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है कि जो डिपार्टमेंट्स होते हैं वेरियस, उसमें बहुत सारे मिनिस्टर्स होते हैं, उसको बोलते हैं। और ओवरऑल जो हेड होता है उनका वो कौन होता है, चीफ मिनिस्टर होता है। अगर हम देखें जो एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है, मतलब एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है कि जो मतलब जैसे हमने रूल बना दिए, रूल बनाने के बाद उसको फॉलो भी तो करने वाला होना चाहिए ना, तो जो फॉलो कराते हैं, जो इम्प्लीमेंट कराते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम एमएलएज या चीफ मिनिस्टर हमारे आ जाते हैं उसमें, ठीक है। जितने भी जो एमएलएज होते हैं वो इकट्ठे मिलकर असेंबल होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेचर भी बोलते हैं, ठीक है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना उसको हम लेजिस्लेचर भी बोलते हैं। तो हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि लेजिस्लेटिव और लेजिस्लेचर में डिफरेंस है। अब वो होते हैं जो अथॉरिटीज़ करते हैं, जो अपने काम को सुपरवाइज करते हैं। तो हमने देखा था कि अर्लियर सेक्शंस में कि इट इज़ फॉर्म अमंग दम, कि वो हम ही लोग बनाते हैं, ठीक है। ये नहीं कि चीफ मिनिस्टर अपने आप बन जाते हैं, मैंने पहले भी ये बात बोली थी, रिपीट हो रही है कि हम लोग ही उनको डिसाइड करते हैं। फिर क्या होता है, वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का जो वर्क क्या होता है, गवर्नमेंट का काम क्या है। जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ वो एक प्लेस है जहाँ पे मतलब वो अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस करते हैं या डिमांड किए जाते हैं। आपने न्यूज़पेपर या टीवी चैनल्स में भी देखा होगा, अदर ऑर्गेनाइजेशन को भी देखा होगा, जो गवर्नमेंट्स की बातें कर रहे होते हैं, डेमोक्रेसी की बातें कर रहे होते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके थ्रू जो लोग हैं वो एक्सप्रेस करते हैं अपने एक्शंस को, व्यूज़ को। तो जब डिस्कशन होता है, जब हमें पता लगता है कि क्या डिस्कशन हुआ, तो वो सारी की सारी हमें बातें कहाँ से पता चलती है, प्रेस कॉन्फ्रेंस से पढ़ती है। जैसे आपने चैनल देखे ना, आज तक देखा होगा, ठीक है, एनडीटीवी है, बहुत सारे ऐसे चैनल, जी न्यूज़ है। तो वो हमें इन्फॉर्मेशन लाने वाले एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, जो हमें उनके जो ओपिनियन होते हैं, व्यूज़ होते हैं, हमें पहुँचाते हैं। ओके। फिर लार्ज नंबर होते हैं जो लोगों के, वो न्यूज़पेपर भी मतलब कि पढ़ते ही है ना, जो मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, भाई वो प्रेजेंट थे कि नहीं थे। जो मिनिस्टर्स होते हैं वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो गवर्नमेंट है उसने क्या काम किया है। जो रिपोर्टर्स हैं उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, डिस्कशन भी की जाती होती है। तो नेक्स्ट जैसे जो चीफ मिनिस्टर होते हैं, हेल्थ मिनिस्टर होते हैं, कहाँ उन्होंने विजिट किया ये भी बताते हैं, कि वो डिफरेंट फैमिलीज़ में भी गए, ठीक है, जिनके रिलेटिव्स नहीं थे, मतलब कि विजिट किया उन्होंने हॉस्पिटल्स में भी। जो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि कंपनसेशन दी जाएगा। कंपनसेशन का मतलब क्या होता है, जैसे क्या होता है कि मान लो किसी की फैमिली में कोई डेथ हो जाती है तो गवर्नमेंट उसको कुछ अलाउंस दे देती है, ठीक है, कंसेशन दे देती है चीज़ में, कुछ अमाउंट दे देती है, तो वो होता है। फिर क्या होता है, जो चीफ मिनिस्टर है वो भी उन्होंने बोला कि उन्होंने सोचा कि जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ सैनिटेशन की नहीं है, साफ़ सफाई की नहीं है, बल्कि पानी के ड्रिंकिंग वाटर की भी है। हाई लेवल की इंक्वायरी कमेटी से पूछा गया कि भाई इसमें ध्यान देना चाहिए, जो पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो मिलनी चाहिए। और जैसा आपने देखा, जो लोग हैं, जो पावर है, जैसे लाइक चीफ मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर्स हैं, वो एक्शंस लेते हैं, है ना। और अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं। अब देखो गवर्नमेंट का, अब हमें यहाँ से पता चला, जो स्टोरी दी गई ना शुरू में, कि ये नहीं है कि गवर्नमेंट का काम कि पानी ही प्रोवाइड करना है, सैनिटेशन प्रोवाइड करना भी होता है, ठीक है। और अलग अलग डिपार्टमेंट भी होते हैं, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट हो गया है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया है, एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया है। तो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, और जहाँ पे मतलब कि उनको उनके प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया जाता है। ओके। तो मीडिया भी क्या करती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाती है और उसमें उन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है कि जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो उस प्रॉब्लम को सोल्व कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। फिर उसके बाद हमारा इस पैराग्राफ में क्या दिया गया है कि जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है कि डिसाइड करते हैं न्यू लॉज को, जो स्टेट्स हैं रिगार्डिंग सैनिटेशन के, हेल्थ फैसिलिटी के। और वो क्या करते हैं, कंपलसरी बना देते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के लिए भी, कि जो रूल्स बनाए गए हैं ना कि मतलब इतने सारी फैसिलिटीज़ जैसे एडिक्वेट टॉयलेट्स अर्बन एरियाज़ में होने ही चाहिए। जो हेल्थ बोर्ड वर्कर्स होते हैं उनको अपॉइंट कर देते हैं हर विलेजर्स में। तो वो जो कुछ इश्यूज़ होते हैं जो लेजिस्लेटिव असेंबली में डिस्कस किए जाते हैं। और वेरियस जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट होते हैं वो लॉ भी बनाते हैं। जो लॉ बनते हैं वो पूरी कंट्री के लिए ही बनते हैं, ठीक है, जो पार्लियामेंट में भी डिस्कस किए जाते हैं, जो हम 8th क्लास में पढ़ने वाले हैं। ओके। जो डेमोक्रेसी होती है, जो पीपल है वो इलेक्ट करते हैं, जो रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं ना लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वो वही लोग होते हैं जो अथॉरिटी करते हैं, जो काम देखते हैं कि काम करें कि नहीं करें, उसी को ही रूलिंग पार्टी बोलते हैं। अपने बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, रूलिंग पार्टी और जो आपकी
MLAs हैं, सेम ही बात है, जो मेजोरिटी होती है। तो उसके बाद के जो मिनिस्टर्स होते हैं वो क्या होते हैं, उनके अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं गवर्नमेंट, जैसे हेल्थ का हो गया, आपने पढ़ा पहले भी। जो भी काम किया जाता है डिपार्टमेंट्स में वो क्या होता है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली में अप्रूव किया जाता है कि हाँ ये काम होने वाला है। फिर उसके बाद हमारा क्या दिया गया है, वॉलपेपर प्रोजेक्ट। वॉलपेपर प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है, वॉलपेपर मतलब कि एक इंटरेस्टिंग चीज़ होती है। आपने देखो वॉलपेपर, अब तो कोई ऐसा बच्चा नहीं उसको यही नहीं पता कि वॉलपेपर क्या है। सब बच्चे मतलब कि टेक्नोलॉजी से अवेयर हैं, तो फैमिलियर हैं, तो उनको पता ही होता है कि वॉलपेपर क्या होता है, कि जिसपे आपको मतलब कि सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन मिल जाती है ना। एक इंटरेस्टिंग एक्टिविटी होती है जिसके ज़रिए आप रिसर्च भी की जा सकती है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। तो फ्लोइंग फोटोग्राफ एक्सप्लेन करते हैं कि डिफरेंट एस्पेक्ट है, ठीक है। ये जो पिक्चर है इसके थ्रू बताया गया है कि क्या है, देखते हैं कि जैसे अगर इंट्रोड्यूस करें किसी टॉपिक को, किसी भी मतलब कि एक ब्रीफ डिस्कशन को एक पूरी क्लास के साथ अगर करना है, जब टीचर डिवाइड कर देते हैं उसको ग्रुप में डिवाइड कर देता है, ठीक है। तो जो ग्रुप है वो डिस्कस करते हैं किसी भी इशू को, डिसाइड करते हैं कि क्या मतलब कि इंक्लूड किया जाना चाहिए वॉलपेपर में। तो चिल्ड्रन जब वर्क करते हैं इंडिविजुअली या पेयर में वर्क करते हैं, ग्रुप में करते हैं, तो वो ऑब्जर्व करते हैं चीज़ों को, एक्सपेरिमेंट करते हैं। और वो क्या करते हैं, वो किसके थ्रू करते हैं कि कोई स्टोरी क्रिएट करके, पोएम क्रिएट करके, केस स्टडी करके, इंटरव्यू करके, ये सब चीज़ें करके क्या कर सकते हैं, वो कुछ ना कुछ कंक्लूजन पे आएंगे। वो जो ग्रुप लुक्स एट जो मटेरियल है वो कहते हैं कि उनके पास कुछ मतलब कि कुछ लिखा होता है, कुछ ड्राइंग्स होती हैं, और वो सब राइट कर रहे होते हैं, कुछ कोई फीडबैक ले रहा होता है, तो वो डिस्कशन कर रहे होते हैं। तो अभी इस चीज़ में हम और क्या चीज़ इंक्लूड कर सकते हैं इस वॉलपेपर में, हम हमें देखेंगे। अभी देखो ये है ना पिक्चर में बच्चे क्या करें, डेमोन्स्ट्रेट करें। तो जो हर ग्रुप है वो क्या प्रेजेंट करा, वॉलपेपर प्रेजेंट करा हर एंटायर क्लास को। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोर देन वन मेंबर ऑफ द ग्रुप इज आस्क्ड टू प्रेजेंट। क्योंकि बोला गया है कि एक मेंबर से ज़्यादा मेंबर्स को क्या करना है, उस चीज़ को प्रेजेंट करना है। जो हर ग्रुप क्या है वो चीज़ों को सेम अमाउंट टाइम ले रहा है और उसको उस काम को डिस्कस कर रहा है। तो जो हर ग्रुप क्या होता है वो उस चीज़ को प्रेजेंट कर रहा है, और ये बहुत अच्छा आइडिया होगा जब सब फीडबैक भी देंगे। तो और हम क्या कर सकते हैं, कैसे काम को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, कैसे हम और कुछ लिख सकते हैं, वो हमें खुद डिसाइड करना है, ठीक है। तो हमें पूरे चैप्टर्स में बच्चे क्या दिया गया है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होते हैं, मेजोरिटी क्या होते हैं, अपोजिशन क्या होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या होते हैं, गवर्नमेंट क्या होता है, गवर्नमेंट के अलग अलग डिपार्टमेंट्स कैसे होते हैं, किस तरीके से काम होता है, वो हमने इस चैप्टर में पढ़ा है, ठीक है। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, मैंने बहुत आराम से पढ़ाने की कोशिश किया। अगर वीडियो में आपको फिर भी थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा लगती है तो प्लीज़ आप उसको 1 या 2 बार सुनोगे तो ईजी लगेगा आपको भी, ठीक है। अगर आपको फिर भी कोई डाउट लगता है यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए कंटेंट के साथ। टिल देन बी हैप्पी, कीप स्टडिंग, बाय बाय।